हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, इसका नाम से ही समद्विबाहु यानी कि सम प्लस दो प्लस भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, ये कुछ फिगर्स बनी हुई है जिसमें कि ये जो मार्क है इसको हमने दिखाया हुआ है ये दिखाने के लिए कि ये और ये साइड आपस में इक्वल है। ऐसे इस त्रिभुज में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये सारे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए, अब हम इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट सीखेंगे। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर भुजाएं दे रखी हुई हैं, दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो हमें क्या सीखना है कि इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइए बेटा, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। और हमें क्या प्रूव करना है कि इनके सामने के एंगल्स, ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है। ए बी के सामने, ए बी के सामने त्रिभुज अगर है, ए बी सी त्रिभुज है, तो वही कोण बनेगा जिसका नाम इसमें नहीं आ रहा। तो ए बी में किसका नाम नहीं आ रहा, कोण सी का। ऐसी ए सी में के सामने कौन सा कोण होगा, कोण बी। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी अगर होगा तो इनके ये आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। आइए इसे प्रूव करते हैं। ये मेरे को आपको सब समझ आ गया है कि क्या दिया था और क्या प्रूव करना है। अब हम इसमें एक रचना करेंगे। देखिए, इस वाले शीट से मैं इस त्रिभुज की माध्यिका ड्रॉ कर रही हूँ। माध्यिका हमें पता ही है क्या होती है, जो किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाए। तो हमने रचना क्या की, ए डी माध्यिका खींची, है ना। माध्यिका खींची है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया, दो हिस्सों में बट गया ये बराबर में, बी डी बराबर सी डी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गए और इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सर्वांग समसिद्ध करना है। तो सर्वांग समसिद्ध करने के लिए हमें कितनी चीज़ें देखनी जरूरी है, तीन चीज़ें। हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे दोनों त्रिभुजों का नाम, त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी में। नंबर एक, तीन चीज़ें देखनी है, ए बी बराबर ए सी। पहले अगर ए बी डी का नाम लिखा है तो आप इसी त्रिभुज की साइड्स या कोण के बारे में बताओगे। इस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी। नंबर टू, ये हमें दिया था। नंबर टू, हमने रचना की बी डी बराबर सी डी, रचना करी है हमने ऐसी। नंबर थ्री, ये जो ए डी लाइन है वो इस त्रिभुज में भी आ रही है, इस त्रिभुज में भी। दैट मीन्स ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो अब हमारी तीन साइड्स हम देख चुके इक्वल है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब इसका नाम ध्यान से लिखना पड़ेगा। ए के साथ इधर अगर ए है तो इधर भी ए पर ही है एंगल, बी के साथ डी ही है, इधर भी डी इधर भी डी, तो डी के साथ डी ही जाएगा। और बी के साथ कौन सा रह गया, सी। और रूल कौन सा हमने फॉलो किया,
एस एस एस, एस एस एस। इसलिए कोण इसके साथ त्रिभुज में कौन सा कोण आ रहा है? कोण बी बराबर कोण सी, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका एक रिवीजन करते हैं। दिए क्या रखा था हमें? त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। हमने क्या किया रचना? माध्यिका खींची ए डी, जिससे कि बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। उपपत्ति यानी कि प्रूफ, हमने दोनों त्रिभुजों का नाम लिखा, फिर हमने उनका सारा चीज़ें बताई कि कौन कौन सी इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी रचना से, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन से रूल से? एस एस एस। और कोण बी बराबर कोण सी, सी पी सी टी। नेक्स्ट हम इसका विलोम करेंगे, यानी कि हमें अब की बार कोई भी दो कोण आपस में बराबर दे रखे हैं, एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। यदि दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। देखिए, इसका मतलब इस ट्रायंगल में मुझे कोण बी बराबर कोण सी दिया है, और प्रूफ क्या करना है? बी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए सी। और सी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। दिस आई हैव टू प्रूव कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज में भी हम एक रचना करेंगे। ये देखिए, लेकिन ये इसकी माध्यिका नहीं है, ये शीर्ष लंब है। रचना हमने क्या करी है? एक शीर्ष लंब ड्रॉ करा है, ए डी लंब बी सी। ए डी लंब बी सी लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे। अगेन आई एम हैविंग टू ट्राइंगल्स और इनको मुझे सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लिए, ए बी डी एंड त्रिभुज ए डी सी में। नंबर 1, कोण बी बराबर कोण सी दिया है हमें। नंबर 2 पे आप क्या लिखोगे? इस कोण को नंबर दे देते हैं 1 और 2। कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? क्योंकि दोनों हमने 90 डिग्री की रचना करी है। और तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों त्रिभुजों में आ रही है? देखिए, इनके नामों से भी आप पता कर सकते हो। ए डी इसमें भी आ रहा है, ए डी इसमें। इसका मतलब कोई भुजा ए डी है जो दोनों त्रिभुजों में बन रही है और कॉमन है। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। ए के साथ ए ही जाएगा, बी के साथ कौन सा नंबर जाएगा? सी। और डी के साथ कौन जाएगा? डी ही जाएगा, क्योंकि इस तरफ भी डी पे ही 90 बन रहा है और इस तरफ भी डी पे ही 90 बन रहा है। और हमारा रूल कौन सा लगा इसमें? एक साइड हमने लिए और दो एंगल्स लिए, तो कौन सा रूल लग गया? AAS। देयरफॉर इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं तो आई कैन इजीली से कि वो भी इक्वल होंगे बस। लेकिन मुझे यहाँ पे कौन सा चाहिए? AB इज इक्वल टू AC, और यहाँ हम लिख देते हैं CP CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखिए, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दे रखा था? एक त्रिभुज ABC जिसमें एंगल्स बराबर दिए हुए थे। अब की बार कोण B बराबर कोण C। सिद्ध क्या करना है कि इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों आपस में इक्वल है। रचना हमने इसमें क्या की है? AD लंब BC खींचा। उपपत्ति दोनों त्रिभुजों का नाम लिख दिया। नंबर 1, कोण B बराबर कोण C दे रखा था हमें।
नंबर 2 कोण 1 बराबर कोण 2, जो कि हमने रचना की है, 90 डिग्री के हैं दोनों। और थर्ड वन इज AD इज इक्वल टू AD, कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। रूल AAS, 2 एंगल्स लिए हैं एक साइड, एंड देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC प्रूव हो गया। देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा हम फाइनल करते हैं। यहाँ फर्स्ट फिगर में जब हमने इसकी थ्योरम की थी कि दोनों साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल हमें प्रूव करने थे, AB इक्वल टू AC, और प्रूव किया था कि एंगल्स इक्वल हैं। सेकंड केस हमारा क्या था, दोनों एंगल्स हमें इक्वल दे रखे थे और हमने प्रूव किया था कि दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ हमने इसका माध्यिका ड्रॉ करी थी और यहाँ हमने इसका शीर्ष लंब ड्रॉ किया था। कुछ आप सोच सकते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया होगा। इस त्रिभुज में जब हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए थे, हमने SSS का रूल फॉलो किया था, है ना, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर हो गई थी और ये थर्ड कॉमन था दोनों त्रिभुज, तो कौन सा रूल लग रहा था, SSS। और यहाँ पे अगर मैं ये वाला माध्यिका इसकी ड्रॉ कर देती, ये इसकी मैं माध्यिका होती, शीर्ष लंब ना होता, तो उससे क्या होता, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती और ये कॉमन हो जाता। तो कौन सा रूल लगता उस केस में, SSA। एक कोण उसने दे रखा था, 2 साइड मैं कर देती, तो SSA रूल हमने अच्छे से सीखा था कि ये रूल कभी सर्वांग समता का मान्य नहीं है ना। अगर मैं इसकी माध्यिका खींच देती तो ये साइड इसके इक्वल हो जाती और ये कॉमन हो जाता, तो क्या लगता आपके पास, SSA रूल लगता, जो कि वैलिड नहीं है। इसलिए हम इस वाले थ्योरम में शीर्ष लंब की रचना करते हैं। शीर्ष लंब की रचना करने से मेरे पास क्या हो गए, 2 कोण हो गए, एक ये वाला और ये वाला हो गए आपस में बराबर, और एक साइड हो गई, है ना। तो कौन सा रूल लगा हमारा, AAS, जो कि पूरी तरह से वैलिड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो फाइनल समरी हमारे पास क्या हुई कि यदि एक त्रिभुज में भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, और वाइस वर्सा, अगर कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। आइए बेटा, अब हम एक बहुत ही सुंदर सी एक्टिविटी करते हैं समद्विबाहु त्रिभुजों से रिलेटेड, जो कि रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया था। ये 2 भुजाएं इस त्रिभुज में बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और अब मुझे प्रूव करना है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो मैं क्या करूँगी, इस एंगल को इस एंगल के ऊपर रख के देखती हूँ कि क्या ये इसको ढक लेता है पूरी तरह। ये देखिए, सर्वांगसम आकृतियाँ एक दूसरे को ढक लेती हैं। तो अब मैंने इस एंगल को इस पहले वाले एंगल पे ढक के देखा, तो हम देख रहे हैं कि पूरा अच्छे से कवर कर लिया इन्होंने आपस में एक दूसरे को। इस एंगल ने इस एंगल को एकदम ढक लिया है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। आप कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज ले सकते हो। देखिए, ये इसमें ये साइड इक्वल इस साइड के। अब इसको भी मैं इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, ये देखिए, ये भी दोनों त्रिभुज इस तरीके से ये एंगल हो गए कि एक दूसरे को पूरा अच्छे से ढक लिया है। तो इसलिए सर्वांगसम त्रिभुजों में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं।